ओम शांति। आज का टॉपिक है परमात्मा से सर्व संबंधों की विधि। क्योंकि परमात्मा के साथ हमने ओनली मंदिरों में संबंध बोले हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। परमात्मा के साथ इतने सारे संबंध हमने बोले हैं, लेकिन अभी उन संबंधों को निभाने की ज़रूरत है। मान लो हम सपोज परमात्मा के साथ अगर हम सर्व संबंध निभाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके हर संबंध में मिठास भर जाएगी। जैसे कई बार मान लो आपका किसी के साथ अनबन है तो आप वो संबंध भगवान से बना दे, तो जब आप परमात्मा के साथ वो संबंध बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली परमात्मा भी उस संबंध में मिठास भर देता है और वो व्यक्ति ना चाहते भी आपके साथ बहुत सुंदर रिश्ता कायम कर लेता है। लेकिन आप अगर उस संबंध को दूर करते जाएं और वो संबंध धीरे धीरे कड़वाहट पैदा कर लेता है। जैसे सपोज मान लो आप किसी ऐसे रिश्तेदार से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और आपको प्यार भी उससे है, लेकिन वो आपसे नफरत करता है, तो आप वो संबंध भगवान से बना दे तो ऑटोमेटिकली वो संबंध जब आपने भगवान से बनाया कि आप मेरे भाई हो, बहन हो, माँ हो, पिता हो, सास हो, ससुर, जो भी चीज आप रिलेशन बनाना चाहते हैं भगवान के साथ, आप हर रिलेशन बना सकते हैं। क्योंकि भगवान सर्व संबंधों से आपका साथी है। आपको सर्व संबंध निभाने के लिए उसने आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाया है कि बच्चे आप जो भी चाहते हैं मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए चाहिए साफ दिल। क्योंकि जब आपका साफ दिल होगा तो आपका हर संबंध मेरे को खींचेगा। जैसे कई बार मान लो आपकी माता बीमार है, पिता बीमार होते हैं, तो हम कई बार कहते हैं हे परमात्मा, आप भी तो पिता हो, आप भी तो सबके पालनहारा हो, तो आप मेरे पिता की रक्षा करो। तो ऑटोमेटिकली जब आपने परमात्मा को ही अपना पिता बनाया है तो दूसरे पिता की सुरक्षा करना परमात्मा का कर्तव्य बन जाता है। जैसे दुनिया में हमने दो पिता तो देखे, एक है इस समय शरीर का पिता जो आपको जन्म देता है और दूसरा है आत्मा का पिता जो परमात्मा है। तो परमात्मा को भी बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे नामों रूपों से याद करते हैं। किसी ने परमात्मा को वाहेगुरु कहा, किसी ने परमात्मा को ईश्वर कहा, किसी ने परमात्मा को अल्लाह के रूप में याद किया, किसी ने उसको गॉड के रूप में याद किया। तो बहुत सुंदर परमात्मा की याद करने की विधियां थी, लेकिन पिता सबका एक ही था। क्योंकि उस एक पिता की हम सब सुंदर संतानें हैं और उस संतानों का परमात्मा जो है वो सर्व संबंधों से रिश्ते निभा रहा है। क्योंकि परमात्मा से सर्व संबंधों के रिश्ते निभा ही रहा है, तो क्या मैं आत्मा उसके साथ सर्व संबंध निभा रही हूँ? क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तभी हम भगवान को याद करते हैं कि अब आकर के मेरी रक्षा करो, अब आप मेरे माता बन जाओ या पिता बन जाओ। लेकिन आप एक चीज याद रखो कि जब आप मुसीबत के समय उसको याद करते हैं तो वो आपका साथी कभी नहीं बनता है। आप हमेशा निरंतर उसको याद करते हैं तो वो आपका साथी जरूर बनता है। आप कोई भी कार्य करें, भले वो छोटा है बड़ा है, कोई भी कार्य हो, आप परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति लें और उस अनुभूति के साथ ही आप अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं कि जब भगवान मेरे साथ है तो मुझे कौन क्या कर सकता है। आपको जैसे पता है कि जैसे एक किसी मिनिस्टर का बच्चा है, उसे पता है कि मेरे पापा की पोजीशन क्या है। एक बिजनेस वाला बच्चा है, उसे पता है कि मेरे पापा का बिजनेस बहुत बड़ा है, मैं कुछ भी ऐशप्रस्ती कर सकता हूँ और निडर होकर के वो जो कार्य करना चाहता है वो कर लेता है। उसी प्रकार सोचिए, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं उल्टे कार्य भी कर लेगा, लेकिन अगर हम परमात्मा की देख रेख में कोई भी कार्य करते हैं, परमात्मा के सर्व संबंध के साथ वो कार्य करते हैं, तो हमें हर कार्य शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि कार्य परमात्मा खुद भी आपको गलत करने नहीं देगा, और अगर कहीं ना कहीं आप उस कार्य को गलत कर रहे हैं तो पहले से ही वो आपको वार्निंग दे देगा कि आपका ये कार्य कहीं ना कहीं आपको क्षति पहुंचा सकता है। तो इसीलिए परमात्मा के साथ हमेशा सर्व संबंध निभाएं। क्योंकि अगर परमात्मा आपके साथ हमेशा आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा सकता है तो आपका जीवन भर वो आपका साथ भी निभा सकता है। इसीलिए यही सोचे, हमें गिरने की डरने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को अपना सर्व संबंधी बनाएं और अपने सारे संबंध परमात्मा से निभाएं, ताकि हर संबंध आपका सुरक्षित रहे और बचा हुआ रहे और हर संबंध में आपको मिठास मिलती रहे।